सो हाँ जी, कैसे हो, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आई नो मैं पिछले काफ़ी दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं लेके आ रहा, लेकिन उसका रीज़न जो है वो आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है। अब मैं ऑफिशियली इस चैनल पर कोई भी रिएक्शन वीडियो लेके नहीं आऊँगा, क्योंकि रिएक्शन वीडियो में चलते हैं गाने और गानों पर आ जाती है कॉपीराइट स्ट्राइक। अगर आप मेरी रिएक्शन वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मेरा एक नया चैनल बन चुका है। क्या नाम था नए चैनल का? इतने चैनल बना लिए, चैनल्स का नाम ही भूल रहा हूँ। स्कल एंड हेडफोन्स मेरा नया चैनल है, उस पर मैं सभी गानों पर रिएक्शन वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी कमेंट में तो मैं पिन कर ही दूंगा। सो चलो फिर बिना ज़्यादा बातें करे आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो हर दिन मुझे काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, इवन दो कमेंट्स बहुत आते हैं कि भाई जब भी आप बोलते हो आप छपरी यूट्यूबर्स को और पवन सिंह के हेटर्स को रेल देते हो। तो भाई और हम करने क्या आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो जो होने वाली है ना वो अच्छाई और बुराई पे होने वाली है। अब मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर एक बात बड़ी प्रचलित हो रही है कि ये सिंगर जो अश्लील गाने बनाते हैं, कोई यूट्यूब पे आके ज्ञान बांट रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये जो छपरी यूट्यूब पे आके ज्ञान बांटते हैं ना, इनके ज्ञान बांटने से और कुछ हो ना हो, लेकिन एल्गोरिदम बहुत बढ़ जाएगा इनके यूट्यूब चैनल का। जी हाँ, इनको बस चाहिए पवन सिंह के नाम से व्यूज़। पवन सिंह को थंबनेल पे बुरा बोलते हैं, वीडियो के अंदर भी बोलते हैं, हमें उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, कुछ ना कुछ इनकी वीडियो में भी वैल्यूएबल होता है। लेकिन कोई भी बात हो जाती है, हर बार ये पवन सिंह को टारगेट करते हैं। कोई ऑटो वाले से लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पवन सिंह को बोलता है यूट्यूब पे आके कि ये गाने बनाना बंद कर दें, और काफ़ी कमाल कमाल की एग्जाम्पल्स भी देते हैं। जैसे जो भी सिंगर नॉर्मल गाने निकालता है उसको कम व्यूज़ आते हैं, इसलिए वो ऐसे गाने निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं भाई, जैसे बिहार की गवर्नमेंट ने शराब बैन किया है, वैसे ही ऐसे गाने भी बैन किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले कई सालों से हमारे पंजाब में गन्स के ऊपर गाने बनते थे, वेपन्स पे गाने बनते थे, और गैंगस्टर पे, चलो अब तो फिल्में भी बन रही हैं गैंगस्टर पे, पर चलो वो बात अलग रही। पर अब ऑफिशियली पंजाब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने हथियार वाले गानों पे बैन लगा दिया है। सो अगर कुछ करना होगा तो आपकी गवर्नमेंट कर पाएगी। ये यूट्यूब पे आके ज्ञान बांटने से कोई पवन सिंह का काम नहीं बंद करवा देगा। ये जो कह देते हैं ना, क्या सच में खत्म हो रहा है पवन सिंह का टाइम, क्या सच में पवन सिंह खत्म होने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात जो आज की वीडियो का मेन पॉइंट है वो है ये कि भाई जब भी पवन सिंह कुछ बुरा कर देते हैं, चाहे लाइव में किसी को बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, तो एकदम से बड़ी न्यूज़ें बन जाती है, एकदम से बड़े लोग बोलने को आ जाते हैं। लेकिन जो काम वो बंदा अच्छे करता है उसको कोई नहीं देखता। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो देख लो। अपने जीवन में भैया यही धन कमाया, पैसा लेके कोई जाएगा नहीं। आप सबने ऑलरेडी ये वीडियो देख ली होगी, पिछले 3-4 दिन पुरानी वीडियो है। एक बंदा पवन सिंह के पास आता है जिसके दोनों पैर काम नहीं करते, वो हाथों से कैसे उस लकड़ी पे रेंगता हुआ पवन सिंह के पास आता है, और उसके बाद पवन सिंह भाई उसको चाहते तो ना मिलते। अगर कोई और स्टार होता तो बोलता है यार पता नहीं कहाँ से आया, कौन है, मैं नहीं मिलना चाहूँगा। लेकिन पवन सिंह भाई ने उसको गले लगाया, उसको अपने घर पे लेके गए, खाना खिलाया, आई थिंक उसको कुछ पैसे भी दिए होंगे, और एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया है। और भाई ये है पवन सिंह भाई की अच्छाई। और ये जो गरीब की मदद करी है ना, वो पवन सिंह भाई ने पहली बार नहीं करी, पहले भी काफ़ी बार किया है। आपके पास काफ़ी प्रूफ, मैं वीडियो चला देता हूँ, आप समझ जाओगे। बेचारों रात भी खिलाए, दिन में भी खिलाए, और उसके बाद आने के बाद उनको प्रणाम पाती दिए किए हैं, और बस यही है हमारे। कितना बजे आए थे, कितना बजे? कि वो कैसे बड़े बड़े स्टारों को मिलते नहीं, लेकिन अगर वो चाहें, एक कोई बंदा प्यार से उनको मिलने आता है तो उनको घर पे बिठा के खाना भी खिला देते हैं। ये है पवन सिंह, और ये चीज़ें कोई नहीं दिखाएगा। सो इसलिए आज मैं वीडियो में ये चीज़ बताने आया था कि भाई बंदे की बुराई सब देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल खेसारी लाल, पवन सिंह, जब कोरोना हुआ था इन लोगों ने कितने पैसे डोनेट किए, किसने दिखाए? ये यूट्यूबरों ने तो पक्का नहीं दिखाया, जो पवन सिंह को फलनवा बोलते हैं और किसी और को कुछ और बोलते हैं। और भाई पवन सिंह जितनी गरीबों की मदद करते हैं, आई डोंट थिंक सो कोई करता होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वीडियोस हैं जो प्रूफ लोग बोल रहे हैं, भाई मैं नहीं बोल रहा। भैया हर एक साल करीब 5,000 कंबल बांटते हैं, लेकिन आज तक हम लोग को मना कर देते हैं कि नहीं, मीडिया में ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। लेकिन पवन सिंह जैसा कोई दयालु बंदा भी नहीं है। और क्या हुआ यार, अगर वो बंदा अपने पैसे की शराब पीता है, मस्ती करता है, अपनी लाइफ जीता है। बंदा पैसे किसके लिए कमाता है? अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। अगर कोई लाइफ एंजॉय करता है तो पता नहीं किसी को क्यों मिर्चें लड़ने लग जाती है। जैसे हमारे पंजाबी में एक सिंगर कहता है कि मिर्च तो लड़ी है। सो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। बहुत जल्दी बहुत अच्छा कॉन्टेंट मैं लेके आने वाला हूँ। और अगर आप पवन सिंह या किसी भी भोजपुरी गानों के ऊपर रिएक्शन देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर बता देना, और मेरा सेकंड चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नई अच्छी वीडियो में।